हे माधव, ये युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं है। अरे मेरे सामने मेरे अपने ही संबंधी खड़े हैं माधव। मेरे गुरु, मेरे पितामह, भाई, मित्र, मामा, चचेरे भाई सभी तो हैं। क्या इनके विरुद्ध युद्ध करके मैं सुखी रह सकता हूं? मैं सुखी रह पाऊंगा? क्या विजय का आनंद तभी रहेगा जब अपने ही बिछड़ जाएंगे? पार्थ, तू जिनके लिए शोक कर रहा है ना, वे केवल इस शरीर से बंधे हैं। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है अर्जुन। ये शरीर तो क्षण भंगुर है, आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा को जानता है वो जानता है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए अपने स्नेह को केवल शरीर तक मत बांध अर्जुन। प्रेम का अर्थ है आत्मा के कल्याण की चिंता। सच्चा प्रेम वो है जो मोह नहीं है, बल्कि वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। हे केशव, यदि आत्मा शाश्वत है तो क्या माता पिता, परिवार और प्रियजनों के प्रति प्रेम व्यर्थ है? नहीं पार्थ, माता पिता और परिवार के प्रति प्रेम व्यर्थ नहीं है, परंतु वो प्रेम ऐसा होना चाहिए जो धर्म के विपरीत ना हो। माता पिता का सम्मान, सेवा और उनका कल्याण करना ये पुत्र का परम धर्म है। लेकिन यदि मोह के कारण तू धर्म से पीछे हट जाएगा तो ये धर्म भी बंधन बन जाएगा। पार्थ, त्याग का अर्थ केवल संसार छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थ, अपने लोभ, अपने क्रोध को त्यागना। और जो अपने सुख के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए कर्म करता है वही सच्चा त्यागी है। जो कर्म फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और वही योगी है, न केवल वो जिसने अग्नि और कर्म का त्याग कर दिया। प्रभु, युद्ध में क्रोध तो स्वाभाविक है ना, पर आप कहते हैं कि शांत रहो। ये कैसे संभव है माधव? क्रोध से मोह, मोह से मुक्ति का नाश, स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश और बुद्धि के विनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है अर्जुन। इसलिए चाहे युद्ध हो या जीवन का कोई भी संघर्ष, मन को स्थिर और शांत रखना ही विजय बनाता है। प्रभु, ये धरती, आकाश, नदियां, पर्वत और वन, क्या ये सब भी आप ही के रूप है? हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं और मनुष्य में पुरुषार्थ हूं। जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे वस्तु का नहीं, भावना का मूल्य है। तो प्रभु, फिर संसार में भेदभाव क्यों है? क्यों गरीब, क्यों अमीर, क्यों विद्वान, अज्ञानी? क्या ये प्रेम में बाधा नहीं? अर्जुन, जो सच्चा ज्ञानी है वो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। प्रेम का आधार शरीर, जाति, रूप या धन नहीं है, बल्कि आत्मा है, और आत्मा सब में समान है। अर्जुन, सभी प्रकार के धर्म और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। हे केशव, केशव, मेरे मोह का नाश हो गया है। अब मैं आपका आदेश मानकर धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मेरा मन अब स्थिर है और आप में ही समर्पित है। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। माता पिता और परिवार की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और मोह में धर्म न खोएं।
त्याग का अर्थ स्वार्थ और लोभ का त्याग है, ना कि केवल संसार छोड़ना। क्रोध विनाश का कारण है और शांति विजय का मार्ग है। प्रकृति में ईश्वर का दर्शन करें और उसका सम्मान करें। प्रेम में भेदभाव ना करें, सब में आत्मा समान है। ईश्वर की शरण में जाने से सभी बंधन टूट जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही आदि, मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूं। मैं ही सूर्य में तेज हूं, चंद्रमा में शीलता हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, वेदों में समावेद हूं, देवों में इंद्र हूं, पर्वतों में मेरु हूं, अक्षरों में आ हूं, संधियों में द्वंद्व हूं और समय में अनंत काल। जो भी विभूति, श्री, शक्ति और ऐश्वर्य से युक्त वस्तु देखता है वो जान ले वो मेरी ही तेज का अंश है। हे पार्थ, इस संसार का स्वरूप एक उल्टा पीपल का वृक्ष है जिसमें जड़ें ऊपर ब्रह्मा में है और शाखाएं नीचे फैली है। इसकी पत्तियां वेद हैं, जो इसे जानता है वही वेद का ज्ञानी है। यह संसार वृक्ष ऊपर से पोषित होता है पर इसकी जड़ ब्रह्मा में है, इसे पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति आसक्ति, मोह, अभिमान को काटकर इस वृक्ष से मुक्त हो जाता है वो उस परम धाम को प्राप्त करता है जहां से लौटना नहीं पड़ता, जहां सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता और जिसे प्राप्त करके लौटना नहीं होता। वही मेरा परम धाम है। हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैं ही सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूं। सच्चा ज्ञान यही है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध, शांत और कल्याणकारी होती है। राजसिक श्रद्धा इच्छा और फल की लालसा से भरी होती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान, भय और क्रूरता में लिप्त होती है। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही वो बन जाता है। हे भारत, इस ज्ञान को जिसने श्रद्धा से सुना वो पवित्र हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, और इसे दूसरों को सुनाता है वो भी मुझे प्रिय हो जाता है। जो ना तो तप करता है, ना भक्त है, ना सुनने को उत्सुक है, और जो मेरा विरोध करता है उसे ये ज्ञान कभी ना बताना। संसार की हर सुंदरता, शक्ति और विभूति ईश्वर की महिमा है। यह संसार एक अस्थाई वृक्ष है, इसकी जड़ों को पहचानो और आसक्ति काटो। ईश्वर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। सच्चा ज्ञान यही है। श्रद्धा और विश्वास मनुष्य के स्वभाव और परिणाम तय करते हैं। देवी गुण अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। तो ठीक है अर्जुन, मैं रथ आगे बढ़ाता हूं, शंख बजाता हूं, तू बाण उठा और युद्ध कर अर्जुन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं।